हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आपका पौधा भी इस तरह फ्लावरिंग करता रहे, गुच्छों में कलियां बनाता रहे, तो इसके लिए ज़बरदस्त दो खाद के बारे में बताऊंगी। और दोनों ही खाद बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ये जो ताकतवर खाद होते हैं, एक तो है हमारे जो प्लांट बहुत ही कमज़ोर बने हुए हैं और इनमें कभी भी नए शूट नहीं आ रहे हैं, सालों से ये ऐसे ही बेजान पड़े हुए हैं। तो आपका गुड़हल का पौधा है या गुलाब का पौधा है, दोनों में ही दे सकते हैं, किसी भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट में दे सकते हैं। तो विंटर के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। और आपने गुलाब में दीजिए, गुड़हल में दीजिए, हर एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट में दीजिए, भर भर के प्लांट में ग्रोथ होगी। तो ये ग्रोथ के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है और इससे प्लांट में ग्रोथ शुरू होगी तो फ्लावरिंग भी आएगी। और ये विंटर टाइम में आपको कम से कम 15 डेज़ के गैप में प्लांट में डालेंगे तो प्लांट में और भी दूसरे तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपका प्लांट हेल्दी है थोड़ा सा, लेकिन प्लांट में फिर भी कलियां नहीं बन रही हैं, तो इसके लिए दूसरे एक खाद के बारे में बताऊंगी जो आप अपने सभी प्लांट में दे पाएंगे और किसी भी फल वाले फूल वाले सभी पौधे में देंगे। विंटर वेजिटेबल्स लगाते हैं तो उनमें भी दे पाएंगे। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र ही पौधे के लिए ज़रूरी है, तो इनको बदल बदल के आप दे सकते हैं। और इससे क्या होगा, पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। पौधे को जितने अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि ये पॉट में लगे हुए प्लांट होते हैं, अपने आप से कोई भी न्यूट्रिशन ले नहीं पाते। और इसके लिए ये दो ताकतवर खाद आप अपने प्लांट में बदल बदल के डालिए। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है प्लांट में गुच्छों में कलियाँ लेने के लिए। प्लांट में नए ग्रोथ थोड़े से आ रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं है। और प्लांट में गुच्छों में कलियां बनने के लिए जो फर्टिलाइज़र चाहिए, उस तरह के लिए ये फर्टिलाइज़र है जो फ्लावर फर्टिलाइज़र होता है। तो प्लांट अगर थोड़ा सा हेल्दी है लेकिन प्लांट में कलियां नहीं बन रही है, तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र है। तो मैं जो बताऊंगी, आपका प्लांट अभी पूरे दिन के धूप में रखिए। तो ये जो मेरा गुड़हल का प्लांट है, ये अभी गुच्छों में कलियां बना रहा है और अभी विंटर आने ही वाला है। तो अभी इस टाइम प्लांट में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग होगी, जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं। और इनको आपको जो फर्टिलाइज़र देना है फ्लावरिंग के लिए, अभी प्लांट में कलियां बन भी रही हैं तो भी आपको ये फर्टिलाइज़र देना है। तो सबसे जो ज़रूरी बात है, इससे मिट्टी में कोई भी नुकसान नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और मिट्टी में जितने सारे माइक्रोब्स है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और पौधा सही से ग्रोथ लेना शुरू करेगा। मिट्टी में अगर माइक्रोब्स नहीं होते, जो न्यूट्रिशन आप कितना सारा दे भी देते हैं तो भी पौधे में कोई भी इसका रिज़ल्ट दिखने को नहीं मिलेगा। तो जितने सारे आपके गुलाब के प्लांट हैं उनमें ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। मैं सीज़न के हिसाब से हमेशा फर्टिलाइज़र बताती जाती हूँ। अभी आप अपने जितने सारे जो वेजिटेबल पील्स के फर्टिलाइज़र हैं वो सारे ही अभी दे सकते हैं। और प्लांट में और भी कई तरह के फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इनमें बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र ये है जो एक चुटकी फर्टिलाइज़र से आपके प्लांट में कमाल हो जाएगी। प्लांट पे इतना सारा नया ग्रोथ आएगा, प्लांट बहुत ही जल्दी से फ्लावरिंग पे आ जाएगी। तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र बना हुआ है और इसको आपको लिक्विड तरीके से देना है, बहुत ही पतला करके। तो आप सॉलिड तरीके से भी दे सकते हैं, इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो शेयर किया है। लेकिन लिक्विड तरीके से देने से क्या होता है, प्लांट बहुत जल्दी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और प्लांट में इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी से कम 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको नए पत्ते दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो ये है सरसों की खली। और सरसों खली जो होती है वो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, लेकिन इनमें कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा सा धूप में रख दीजिए। और इसकी एक मुट्ठी मैंने लिया है और ½ लीटर पानी में इसको डिप कर दिया है। तो आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 2 मुट्ठी सरसों की खली आप 1 लीटर पानी में घोल के रख दीजिए। और इसको 3 दिन बाद आपको कम से कम 4 से 5 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में देना है। यानी जितना पतला करके देंगे पौधे में, उतना ही आसानी से वो एब्जर्ब होगा। और मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाए इसके बाद ही देना है। गीली मिट्टी में कभी भी जो सरसों खली फर्टिलाइज़र है वो नहीं दिया जाता। और अभी विंटर टाइम है तो आपको पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गीली मिट्टी में कभी भी पानी नहीं देना है, फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना है। नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी वो इस तरह गुच्छों में कलियां लाएगा और आपके प्लांट में नए ग्रोथ नहीं हो रहे हैं तो ये ग्रोथ भी शुरू करेगा, क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, मिट्टी को एसिडिक बनाएगा और सही न्यूट्रिशन पौधे में बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो मिट्टी में साथ में कंपोस्ट देना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपसे शेयर भी कर दिया है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर आपको 300 से ज़्यादा वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो इस तरह के ऑर्गेनिक खाद मैं हमेशा से अपने प्लांट में यूज़ करती हूँ। और इस तरह के बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र होते हैं जो होममेड फर्टिलाइज़र होते हैं, पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होते।
यहाँ पे मैंने प्याज के छिलके लिए हैं, 10 से 12 प्याज के छिलके लिए हैं। मात्रा का उतना ज़्यादा इशू नहीं है, तो आपको कम से कम 1 मुट्ठी प्याज के छिलके लेने हैं। प्याज के जो बाहर के सूखे छिलके होते हैं, इनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। जो हमारे प्लांट हैं इनको भर भर के न्यूट्रिशन देती है। और प्याज के छिलके में बहुत ज़्यादा ताकत है, जो पौधे में फ्लावरिंग लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इसमें और भी चीज़ें डालना बाकी है। तो प्याज के छिलके जो फर्टिलाइज़र होते हैं, वो सिर्फ प्याज के छिलके आप इस तरह पानी देकर रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, इसका इस्तेमाल 7 से 10 दिन के गैप में आप पौधे में ज़रूर कर सकते हैं। साथ में ये बहुत ही चमत्कारी चीज़ है, ये मिट्टी में जितने सारे माइक्रोब्स होते हैं, यानी जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं, उनको बढ़ा देती है और मिट्टी को इतना ज़्यादा उपजाऊ बना देती है। आपका पौधा अगर कमज़ोर है, बीमार है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, यानी पौधे को न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल रहा है या न्यूट्रिशन पौधा ले नहीं पा रहा है, तो इसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये है गुड़, और ठंडी में गुड़ का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। तो इसके लिए मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून गुड़ लिया है और प्याज को जो भिगाया है मैंने हाफ़ लीटर पानी में भिगा दिया है। तो ये बहुत ही चमत्कारी फर्टिलाइज़र बनेगी। साथ में और एक चीज़ मिलाना बाकी है, तो इनको एक साथ गुड़ और प्याज के छिलके को मिलाकर कम से कम 24 घंटे के लिए रखना है और ये फर्मेंट हो जाएगी। तो गुड़ की कोई मिठास इसमें नहीं रहेगी। हम बहुत ही पतला करके देने वाले हैं, पौधे में कभी भी चींटियाँ नहीं लगेंगी। तो इस तरह के जो फर्टिलाइज़र है, कम से कम आपको 7 से 10 दिन के गैप में पौधे की मिट्टी में देना है और इससे प्लांट में बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू होगी। और ये जो फर्टिलाइज़र है, इसमें और भी थोड़ी सी चीज़ें मिलाना बाकी है। ये बहुत ही ताकतवर होती है। मैं अपने पौधे में देती हूँ 7 से 10 दिन के गैप में। साथ में मैं जो देती हूँ बनाना पील का फर्टिलाइज़र देती हूँ। नेक्स्ट वीक मैं देती हूँ सरसों खली का फर्टिलाइज़र। और मैंने जो ये सरसों खली फर्टिलाइज़र बताया है, अभी विंटर के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है, आपको इसे ज़रूर देना है। इसलिए मैं बार बार आपसे ये बताती जा रही हूँ। तो ये जो चाय पत्ती है, चाय पत्ती का पानी मैंने निकाल लिया है। मैंने हाफ़ टी स्पून चाय पत्ती को 1 गिलास पानी में डुबा कर रखा था 1 दिन के लिए। और इसके बाद इसका जो न्यूट्रिशन है वो पानी में आ चुका है और मैंने प्याज के छिलके के फर्टिलाइज़र के साथ मिला दिया है। तो ये पानी मिलकर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। तो इसको हम पौधे में जब भी देंगे, दिन के टाइम ही देना है। विंटर में आपको कभी भी शाम में पानी पौधे की मिट्टी में नहीं देना है और फर्टिलाइज़र भी शाम को नहीं देना है। पौधे में शाम को पानी की स्प्रे भी नहीं करनी है। तो ये फर्टिलाइज़र बनकर रेडी है। तो कम से कम 3 गुना नॉर्मल पानी मिलानी है, यानी 1 लीटर आपने फर्टिलाइज़र बनाया है तो आपको 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही देना है। फिर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर रेडी है। तो इसको आप अपने सभी प्लांट में दीजिए। आप अपने अपराजिता में दे सकते हैं, एक्सोरा में दे सकते हैं, गुलाब में दे सकते हैं, गुड़हल में दे सकते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े इस तरह के फर्टिलाइज़र बनाकर रख दीजिए। आप 1-2 दिन घर में रख सकते हैं और इसके बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। और मैं अपने गुड़हल में दे रही हूँ, तो बड़ा प्लांट है और पॉट साइज़ बड़ा है, तो हाफ़ लीटर तक दे सकते हैं। तो इस तरह के 2 चमत्कारी फर्टिलाइज़र से आपके प्लांट में फ्लावरिंग के लिए जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।